नेक्स्ट आम डिस्कस करवा क्वेश्चन नंबर 17। तो पिले क्वेश्चन को आराम से पढ़। कौन दे क्वेश्चन ना 5 वर्ष पर पितार बयस पुत्रर बयसर 3 गुण हेब और 5 वर्ष पूर्वे पितार बयस पुत्र बयसर 7 गुण थिला। तेबे सेमानकर वर्तमान बयस स्थिर कर। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जो टाइप रो नहीं बयस रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फटाफट एक्सरसाइज नोट बाहर करो आराम से लिखो क्वेश्चन नंबर 17। ताले पिता पुत्र विषय दे संपर्क नहीं सो मन कर पितार वर्तमान बयस x वर्ष मन कर पितार वर्तमान बयस x वर्ष मन कर पितार वर्तमान बयस x वर्ष ओ पुत्रर वर्तमान बयस y वर्ष पुत्रर वर्तमान बयस y वर्ष पूर्णच्छेद। तो 5 वर्ष पूर्वे कौन कही ना 5 वर्ष परे 5 वर्ष परे पितार बयस पुत्र बयस 3 गुण हम ताले 5 वर्ष परे डायरेक्ट हम लिखा प्रश्नानुसार। ओके तो प्रश्नानुसार देखो मु केमती इक्वेशन पाउजी पिला माने आराम से बुझिया पे चेष्टा कर। तो 5 वर्ष परे पितार बयस केते हबो x + 5 जिते बेले पितार बयस 5 वर्ष बढ़ुथिबो सेई टाइम रे पुअर भी तो 5 वर्ष बढ़ुथिबो ना पुओ जेमती सेमती रहि जिबो खाली पिता बढ़िबो एमती तो हबोनी। ताले 5 वर्ष परे जे सब बयस आसीबो सेई बयस भितर तुमे रिलेशन बाहर करिवो। कोन कहली ना 5 वर्ष परे जे 5 वर्ष परे जे बयस आसीबो से बयस भितर तुमे रिलेशन फाइंड करिवो। ताले 5 वर्ष परे पितांकर बयस पुत्र बयसर 3 गुण हेबो। ताले ये हला 5 वर्ष परे ये हला 5 वर्ष परे पुत्रर बयस ताले बापांकर बयसडा पुत्र बयसर केते गुण हबो ना सारे 3 गुण हबो। बस ये हला फर्स्ट इक्वेशन। याको सिंपलीफाई करो तो दैट इंप्लाइज तो x + 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो सारे 3y + 3 × 5 = 15। तो वन साइड नहीं पळे आसो x 3y आसले -3y देन +5 एफटू आसले -15 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली केते हला ना x - 3y 5 - 15 केते -10 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। ओके ठीक है। तो से भले हमें अगेन लिखि पारे प्रश्नानुसार ये मिलगला मन रख x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। देन पुनश्च प्रश्नानुसार तुम डायरेक्ट लिखि पारिबा जे पुनश्च केते आसुची ना 5 वर्ष पूर्वे ताले 5 वर्ष पूर्वे पितार बयस केते हबो x - 5 थिला 5 वर्ष पूर्वे एतिक थिला ताले सेही टाइम रे पुओ को भी तो 5 वर्ष फेडी दिया हबो y - 5 देन याको भीतर कोन रिलेशन अछि 5 वर्ष पूर्वे पितार बयस पुत्र बयसर 7 गुण थिला। तो पितांकर बयसडा पुत्र बयसर केते गुण थिला 7 गुण थिला। बस याको नेगी तुमे सेकंड इक्वेशन पाओ ना सर दैट इंप्लाइज x - 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 7y देन -35। तो वन साइड नहीं गया सो तो x दिस इज योर -7y थिला -5 एपटो आसले +35 इज इक्वल टू 0। तो और सिंप्लीफाई कर दियो x - 7y -5 +35 तो दिस इज योर +30 इज इक्वल टू 0 ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो वर्तमान फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लक्ष्य करो x समान अच्छी डायरेक्ट आम माइनस कले कटिज। ओके तो हम लिखा जे इक्वेशन 1 रु 2 को वियोग कले ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिखिपर जे इक्वेशन 1 रु इक्वेशन 2 को वियोग कले 2 को वियोग कले ताले केते हबो तो 1 रु 2 को वियोग करो x रु x तो कटिगला -3y या को वियोग कले हिजबो प्लस तो +7y -3y +7y केते आसीबो 4y -10 अछि तो -10 ये ला -30 काहे कि माइनस कले तो साइन चेंज हो ना इक्वेशन 1 रु 2 को फेडा जाउछि तो एबला भी सिखि था डायरेक्ट केमती फेडिबो ये -10 या को माइनस के लिए साइन चेंज हो -30
तो -10 -30 के ना सर -40 इज इक्वल टू 0 -0 तो 0 तो 4y -40 इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज 4y इज इक्वल टू 40 सो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 40/4 व्हिच इज इक्वल टू 10 तो y केते आसिला 10 देन y को हमें पुट कले x पाई जिबा तो चलो तो अगेन हमें इक्वेशन 1 रे पुट करिबा तो अतएव x -3 into y तो 3 into 40 then -10 is equal to 0 तो that implies x ये केते आसियो ना -120 -10 is equal to 0 ताले x -130 is equal to 0 that implies x is equal to -130 राइट साइड को ले जाओ +130 ताले x is equal to 130 y is equal to केते y is equal to 10 एठे में y 10 पुट करिवार थिला तो चलो ये बहुत बेसी बयस हो जानी 130 वर्ष से डाउट क्रिएट हो गला ठीक है तो चलो तो 3 10 केते सर 30 तो -30 -10 केते -40 तले फाइनली x इज इक्वल टू आसिला 40 तले हम x y कोन नैथिले ना x नैथिले पितार वर्तमान बयस y नैथिले पुत्रर वर्तमान बयस सेटा क्वेश्चन पचारिथिला तो अतएव पिता और पुत्रर वर्तमान बयस अतएव पिता और पुत्रर वर्तमान बयस अतएव पिता और पुत्रर वर्तमान बयस पिता और पुत्रर वर्तमान बयस केते ना सर 40 वर्ष ओ 10 वर्ष यथाक्रमे पूर्णछेद ठीक है तो ये भाव क्वेश्चन नंबर 17 तुम आराम से बोर्ड एग्जाम रे पढ़ले करि पारियो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करिया क्वेश्चन नंबर 18 अगला क्लास रे ओके ठीक है।